नमस्ते माय ब्यूटीफुल कैंसर पीपल यानी कि कर्क राशि वाले लोग, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे। तो अगर आप कैंसर सन मून एंड राइजिंग है यानी कि कर्क सूर्य चंद्र राशि या फिर लग्न है तो आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। और हम लोग देखेंगे कि आप लोगों का न्यू ईयर यानी कि 2023 कैसा जाने वाला है, प्लस क्या गाइडेंस है आपके लिए। और शुरू करेंगे हम आपकी करंट एनर्जीज के साथ। और साथ ही आप लोगों को पता है मैं क्या कहने वाली हूँ, लाइक कर दें, कमेंट कर दें, और जो लोग नए हैं सब्सक्राइब कर दें। तो देखिए, करंट एनर्जीज में मैं देख रही हूँ आप अपने प्लान्स के साथ, अपनी लाइफ के साथ आगे बढ़ने के लिए काफी तैयारी कर रहे थे। टू ऑफ वॉन्ड्स मुझे बता रहा है आपके अंदर मोटिवेशन तो इतना है कि दुनिया मुट्ठी में कर लेंगे, लेकिन कुछ ऐसी हुई आपके साथ चीजें जिसके कारण आप थोड़े से क्लोज हो गए। अब चाहे वो इमोशनली क्लोज हो सकता है, करियर वाइज हो सकता है, आप अपने कुछ लोगों के लिए उनके सपनों को लेके जितना वो पॉजिटिव और मोटिवेटेड थे अब नहीं है, ऐसा बोल सकते हैं। कुछ लोगों के लिए उनके लव लाइफ में उनके साथ ऐसे इंसिडेंट्स हो गए कि वो आ, अभी अंदर से वैसा फील नहीं करते, उन्होंने एक दीवार बना ली अपने दिल पे। प्लस मैं देख रही हूँ ये डेथ कार्ड, इसमें भी मैं देख रही हूँ कि कुछ चीजें, कुछ सपने खत्म हुए हैं काफी लोगों के। और वो खत्म होने का मतलब है कि आपने जो प्लानिंग की थी उसके अकॉर्डिंग चीजें नहीं हुई, उनमें गड़बड़ हो गई। चाहे कुछ लोगों की लव लाइफ हो या कुछ लोगों के लिए उनका करियर हो, जॉब चली गई या मिली नहीं या चेंज करनी पड़ी। और इससे दो चीजें हुई। पहली चीज तो आपके अंदर ना एक स्पिरिचुअल नॉलेज, स्पिरिचुअल एनर्जी, एक हायर सेल्फ, एक बिलीव जो हम आगे पीछे या तो सोचते नहीं हैं, कुछ ऐसी चीजें, मतलब एक अननोन विश्वास वो अंदर ही अंदर पैदा होता गया। हालांकि जो डेथ कार्ड है उसमें यही पेन रहता है कि ट्रांसफॉर्मेशन फेज में कई बार इंसान बहुत पेनफुल मोड पे होता है क्योंकि समझ नहीं आ रहा होता हो क्या रहा है। लेकिन मैं देख रही हूँ कि उस जर्नी में, उस ट्रांसफॉर्मेशन में आपने काफी अपनी वाइब्रेशंस हाई करने पे फोकस किया। आपको अंदर से चीजें समझ आने लगी, लोग कैसे होते हैं, चाहे वो आपकी लव लाइफ में हो या फिर आपके करियर में हो, आपके सराउंडिंग्स में हो। लोगों से कैसे डील करना है, लोग आपको कैसे आ, बहुत बार इस्तेमाल कर लेते हैं, ये सब चीजें आप लोगों ने समझी। और मैं देख रही हूँ आप रेडी हो इन सब चीजों से मूव ऑन होने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं अब आपने लाइफ की इस गेम को समझ लिया है और आपको पता है। लेकिन देखो, ये जो स्वॉर्ड्स हैं ये हमें बता रही हैं कि अभी भी थोड़ा सा है आपके मन में, जिसे हम मलाल बोल दें, पेन बोल दें, लेकिन आपको पता है कि यहाँ से तो निकलना ही पड़ेगा। ऑल राइट, तो अब शुरू करते हैं हमारी 2023 की रीडिंग और देखते हैं कि 2023 आप लोगों के लिए क्या लेकर आ रहा है। जो फर्स्ट कार्ड है एस ऑफ पेंटिकल्स, मैं देख रही हूँ कि वो कार्ड बता रहा है कि एक नई शुरुआत आपकी होगी जो कि फाइनेंशियल बेसिस पे आपको बहुत फलेगी, फाइनेंशियली नए रास्ते खुलेंगे। तो आप लोगों का जो भी करियर प्लानिंग है, जो भी आप लोगों की कुछ बिजनेस करना चाहते हैं, कोई ड्रीम्स हैं, कुछ बड़ा करना चाहते हैं, जॉब करना चाहते हैं, जिस भी फील्ड में हैं आप, उनमें नाम कमाना चाहते हैं, तो उसमें आप अपना पहला कदम रखेंगे। हो सकता है कुछ लोग अपना प्रोफेशन शिफ्ट करें, जैसा कि बहुत बार होता है। आप एक काम इसलिए कर रहे होते हो, पैसों के चक्कर में जॉब कर रहे होते हो, लेकिन आपको अपना बिजनेस या कुछ खुद का काम करना होता है, तो वो भी मैं बिगनिंग देख रही हूँ आप लोगों के लिए। और देखिए, इसके साथ ही जो कार्ड है एस ऑफ कप्स, क्योंकि मैंने उन कार्ड्स के साथ इनके जो सिमिलर कार्ड्स निकाले थे इनकी एक्सप्लेनेशन के लिए, वो एकदम इसके नीचे रखा है, तो हम रीडिंग अप और डाउन के हिसाब से करेंगे, बजाय कि इसके पैरेलल करने के। तो मैं देख रही हूँ
बहुत ही ये रेयर होता है कि जब इमोशनल और फाइनेंशियल दोनों लेवल पे न्यू बिगनिंग हो, क्योंकि जो कप्स मुझे बता रहा है जो भी आपकी लाइफ में चीज़ें डेड हो गई थी, चाहे वो आपका मोटिवेशन हो, इमोशनली हमने अभी देखा आपकी करंट एनर्जीज में आप क्लोज हो गए थे, आपको लगा था कि लोग ऐसे होते हैं, ऐसा कैसे कर सकते हैं, बहुत सवाल थे आपके मन में, और आप जो भी ट्रांसफॉर्मेशन से जा रहे थे अब आपने चीजें समझ ली हैं और उनका रिजल्ट है ये। आप लोगों को 2023 एज अ गिफ्ट, एज अ ब्लेसिंग देगा, एक नई शुरुआत, पहला कदम। और मैं देख रही हूं आगे 3 ऑफ वॉन्ड्स। देखिए आपके पिछले कार्ड में 2 ऑफ वॉन्ड्स था शायद। यस, ये देखिए 2 ऑफ वॉन्ड्स था पिछले साल, तो इस बार आप आगे ही बढ़ेंगे, आगे ही जाएंगे, क्योंकि 3 ऑफ वॉन्ड्स मुझे बता रहा है कि अगर आपके मन में प्लान्स थे तो वो प्लान्स अभी एग्जीक्यूट हो जाएंगे, वो अपने फाइनल स्टेज पे हैं, वो मतलब प्रैक्टिकल अब वो आने वाले हैं बाहर आपके मन से, आपके दिल से, आपके दिमाग से, आपके प्लानिंग फेज से, क्योंकि आप उन पे एक्शंस लेने के लिए रेडी हो। आपने बहुत सोच लिया, बहुत रिसर्च कर ली, बहुत एग्जाम्पल्स देख लिए, आपको पता है आपको आपके फील्ड में आगे कैसे बढ़ना है। एट द सेम टाइम उसके साथ ही हम देख रहे हैं फूल कार्ड, विच इज अगेन 0 नंबर कार्ड, यानी कि एक नई जर्नी। और देखिए जो हम बात कर रहे थे आपके ट्रांसफॉर्मेशन फेज पे, आपने सीख लिया है यूनिवर्स पे भरोसा करना। तो इस बार आप यहाँ देखिए, ये माउंटेन ना खत्म हो रहा है, लेकिन फिर भी ये पर्सन जो है ये फुल अपनी मस्ती में आसमान की तरफ देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये रिप्रेजेंट करता है कि ये यूनिवर्स पे भरोसा करके चल रहे हैं और इन्हें लगता है कि जो भी होगा यूनिवर्स मुझे बचा लेगा, और ऐसा होगा भी, क्योंकि एक नई जर्नी की शुरुआत है। इन्होंने अब ब्लाइंड फेथ कर लिया है यूनिवर्स पे, और जब भी हम ऐसा करते हैं, जब भी मैं यूनिवर्स बोल रही हूँ, तो आप जिन्हें भी मानते हैं बहुत ज़्यादा, आप उन्हें याद कर सकते हैं, आपके जो भी भगवान जी हैं या आपके धर्म के अकॉर्डिंग जिन्हें भी आप मानते हैं। और बहुत से लोग हायर एनर्जी, डिवाइन, यूनिवर्स पे भरोसा करते हैं, वो उन्हें मान सकते हैं, ठीक है। तो मैं यही बोल रही थी कि इन्हें इतना विश्वास है कि ये गिरेंगे नहीं, तो अब आपके अंदर भी ना वो एक अननोन सा एक विश्वास है, क्योंकि ऑलरेडी आप लोग इतना सह चुके हो, इतना गिर चुके हो, अब आपको पता है कि जो होगा देखी जाएगी। और एक अंदर से है कि ठीक है आप जिस जर्नी पे हो, अब इससे गलत क्या होगा, और अब ऊपर वाला आपका साथ देगा, आपको वो बचा ही लेंगे। और अगर प्रेजेंट सिचुएशन में आपको लग रहा है कि चीजें वैसी नहीं हो रही, आपकी प्लानिंग के अकॉर्डिंग नहीं हो रही, तो 2023 में आप जब एंट्री करेंगे आपको पता होगा कि होगा वही, फाइनली आपके सपने पूरे होंगे जो आप चाहते हो। लेकिन कई बार प्रोसेस अलग होता है, तो बेसिकली ये कार्ड वही रिप्रेजेंट कर रहा है कि अब आप प्रोसेस पे भी ट्रस्ट करोगे। उसके बाद जो नेक्स्ट कार्ड मैं देख रही हूं वो है 7 ऑफ पेंटिकल्स। तो ये कार्ड मुझे बता रहा है कि कहीं ना कहीं आपने जो भी मेहनत की है, आप अब उनके रिजल्ट्स के लिए रेडी हो। अब आप वेट करोगे कि वो टाइम आए जब आपको रिजल्ट्स मिलें जिसके लिए आपने इतना कुछ किया है, और जो भी आपके पास्ट में आपने सीखा है, आपके एक्सपीरियंस रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको रिवॉर्ड मिले। और वो रिवॉर्ड मिलेगा भी, क्योंकि ये पेज मुझे बता रहा है कि किसी चीज़ की आपकी लाइफ में शुरुआत होगी, फर्स्ट स्टेप होगा। जो भी आपके सपने हैं, चाहे आपकी वो लव लाइफ हो, चाहे आपका करियर हो, तो जैसे हम कहते हैं कि पहली सीढ़ी चढ़ना, तो आप वो पहली सीढ़ी चढ़ेंगे, क्योंकि आप पहली सीढ़ी चढ़ने के साथ साथ इस जर्नी को अब एंजॉय करेंगे। आपको एक नई उम्मीद होगी, मोटिवेशन होगा, आइडियाज होंगे, एक इंस्पिरेशन होगा लाइफ में। और मैं देख रही हूँ इसका
आपकी लाइफ में हो सकता है किसी नए पर्सन की एंट्री हो, जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप्स में हैं और वो रिलेशनशिप्स अभी बहुत गंदे पड़ाव पे हैं, तो हो सकता है कि वो आपके खत्म हो जाएं, क्योंकि ऑलरेडी मैं काफी लोगों का देख चुकी हूँ कि उनका या तो खत्म हो चुका है, खत्म होने के कागार पे है। प्लस बहुत से लोग जिनके अप एंड डाउन्स चल रहे हैं या वो मैरिड हैं, तो उनके केसेस में ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन अभी थोड़े बेटर वर्जन बने खुद के, उनको भी समझ आए। आपने भी बहुत कुछ सीखा है इस जर्नी पे 2022 में, तो आपको अब चीजें हैंडल करनी आ गई। अब आपको पता है कि किस सिचुएशन को, किस झगड़े को कैसे संभालना है, कैसे उस सिचुएशन को जिसे हम कहते हैं कि अपने हाथ से बाहर नहीं जाने देना। क्योंकि प्रॉब्लम्स तभी आ जाती थी क्योंकि आप लोग उस चीज को, उस सिचुएशन को संभाल नहीं पाते थे, वो बिगड़ जाती थी। लेकिन अब आपने जो कुछ भी सीखा है, तो इस जो भी पेज अभी मैं देख रही हूँ, इससे मैं देख रही हूँ कि एक नई बिगनिंग हो सकती है बहुत से लोगों की। लव लाइफ में भी, करियर में भी हो सकता है आपको नई जॉब, नई अपॉर्चुनिटी, कुछ ऑफर आए। और ऑनलाइन भी मैं एक चीज देख रही हूँ, आप लोगों को वो शुरुआत जो है, वो जो फर्स्ट स्टेप है, वो ऑनलाइन मिल सकता है। फॉर एग्जाम्पल, या तो कुछ लोग ऑनलाइन अपना काम शुरू करें, या फिर कुछ लोग ऑनलाइन अपना चैनल बनाएं, कुछ अपनी आर्ट का चैनल, या जो भी फील्ड में आप हैं, या फिर आपको जो भी आपके पार्टनर मिले वो आपको ऑनलाइन अप्रोच करें, ऐसा कुछ। और इसके बाद जो हम देख रहे हैं टेम्परेंस कार्ड, वो मुझे ये बता रहा है कि आप लोगों ने जो भी कुछ सीखा है ना, वो अभी आप एक अपने नए रूप में आ गए हो। जो भी आपका ट्रांसफॉर्मेशन फेज गया, चाहे वो कितना भी पेनफुल था, 2023 में आप उसी बॉडी में एक नई रूह के साथ, नई एनर्जी के साथ, नई मोटिवेशन के साथ एक नए पर्सन के रूप में आओगे। नई रूह मतलब यहाँ पे वो मत सोच लेना कि सोल बदल जाएगी। कहने का मतलब है सोल तो सेम ही रहेगी, बट कहने का मतलब है जैसे हम बोलते हैं ना, किसी को हम बहुत सालों बाद मिलते हैं, उनमें बहुत ट्रांसफॉर्मेशन होती है, और हमें लगता है कि अरे आप तो वो पर्सन हो ही नहीं जो इतने साल पहले थे, या जो स्कूल में हमारे साथ थे या कॉलेज में थे। तो उसी तरह आपका एक अपना नया रूप सामने आएगा। और ये ट्रांसफॉर्मेशन आपने बहुत शॉर्ट टाइम में की है। जनरली जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि स्कूल के बाद किसी को मिलते हैं तो ऑब्वियसली इतने साल हो गए, तो हो सकता है अभी वो हर चीज़ उनकी बदली हो, हमारी भी बदली है। लेकिन ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है, आपने बहुत जल्दी वो सफ़र किया है, बहुत आपने शॉर्ट टाइम में इतनी लर्निंग की है, इतनी चीज़ें सीखी हैं। और लर्निंग का मतलब ये नहीं कि कुछ आपने सर्टिफिकेट्स लिए, या वो लर्निंग का मतलब जो आपने वो भी लिए हो सकते हैं, बट यहाँ पे मतलब है कि आपने जो हायर स्पिरिचुअल चीज़ें सीखी, जो लाइफ का मतलब सीखा, जो एनर्जीज को समझा, जो अननोन चीज़ें जिसको लोग बोलते हैं कि नहीं ये सब बकवास है, ये सब झूठ है, कोई भूतों वाली चीज़ें, या यही एस्ट्रोलॉजी, टैरो, लोग बहुत जल्दी इसको गलत बोल देते हैं। लेकिन आपने वो सब चीज़ों की गहराई को समझा, इसीलिए आप ये वीडियो देख रही हैं। आपने उस विद्या को समझा, और आपने जो यूनिवर्स आपको टैरो के थ्रू, एस्ट्रोलॉजी के थ्रू, ऐसे जनरल वीडियोस के थ्रू मैसेजेस देता है, आपने उन चीज़ों को समझा। तो ये सब आपने कमाया है अपने ट्रांसफॉर्मेशन फेज में। और इसके साथ ही मैं देख रही हूँ कि व्हील ऑफ फॉर्च्यून, मतलब ये अगर न्यू ईयर रीडिंग में आपके कार्ड आ गया तो इससे बेहतर और कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि ये हमें बता रहा है कि आपकी किस्मत का पहिया जो है वो बदल रहा है। यानी कि जो भी आपकी प्रेजेंट सिचुएशन थी, अगर आप उससे हैप्पी नहीं थे, तो वो बेटर की तरफ जा रही है। और एक टाइप से ये बहुत ही लकी कार्ड है, फॉर्च्यून का कार्ड है, एकदम इसे समझें कि जैकपॉट हो गया।
मतलब आप जो चाहते थे, जो आपकी विशेस थी, वो कंप्लीट होंगी ही होंगी, तो इसलिए बेफिक्र रहें। प्लस ये कुछ कार्मास को भी रिप्रेजेंट करता है। देखिए, आप लोगों ने बहुत सहा है, लेकिन जो भी आपने मेहनत की है, जिसे लिटरली हम आम भाषा में बोलते हैं धक्के खाए हैं, तो उन सब का रिजल्ट आपको मिलेगा। तो बेफिक्र हो जाएं। एंड मेरी तरफ से भी कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप लोगों के लिए इतने प्यारे प्यारे कार्ड्स आए हैं। और जो नेक्स्ट हम देख रहे हैं, ये 9 ऑफ वॉन्स, तो इसमें मैं देख रही हूँ कि हमेशा आपके साथ ये होता था कि आप बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद, चाहे वो रिश्तों में हो, काम में हो, जैसे ही आपको लगता था ना अब चीज़ें सही हो गई, तभी कुछ ना कुछ गलत हो जाता था। लड़ाई झगड़े, कॉन्फ्लिक्ट्स, या फिर आपके वर्क प्लेस पे आपको तरक्की नहीं मिल रही, या आपके जो भी प्लान्स हैं अपने काम को लेके वो एग्जीक्यूट नहीं हो रहे। तो ऐसी चीज़ें आप लोगों के साथ बहुत ज़्यादा हुई हैं, लेकिन अगेन इस बार किस्मत साथ देगी, तो टेंशन मत लीजिए। और जो मैं देख रही हूँ वो ये है कि ये जो कार्ड है ना, ये यही बता रहा है मुझे कि जो यूनिवर्स अब आपको रिजल्ट देंगे, तो और आपको इस लायक बनाएंगे कि आप आगे खुद के साथ साथ दूसरों की भी मदद कर पाए। और जनरली हमें पता है कि देखिए, मदद वैसे तो कई फॉर्म में की जा सकती है, बट मेनली हर चीज़ के लिए पैसे चाहिए रहते हैं, क्योंकि किसी की भी हेल्प करेंगे तो ज़्यादातर फाइनेंशियल हेल्प भी बहुत बड़ी मतलब प्रॉब्लम रहती है लोगों की। उसके अलावा तरीके बहुत हैं, आप अपने टैलेंट के हिसाब से किसी को भी हेल्प कर सकते हैं, बट फाइनेंशियली भी आप लोगों को मैं देख रही हूँ हेल्प करेंगे, क्योंकि यूनिवर्स आपको इतना ज़्यादा देगा। प्लस मैं देख रही हूँ उसके अलावा आप लोगों के लिए खड़े रहेंगे, चाहे वो आपके फ्रेंड सर्कल में हो, चाहे वो आपसे कोई मदद मांगने आए, और आपसे जितना भी बनेगा उनके लिए मेंटली इमोशनली उनका साथ देना आप वो भी देंगे। तो मैं देख रही हूँ बहुत अच्छा आपके लिए, एक जिसे कहते हैं कि यूनिवर्स से ब्लेसिंग आ रही है और आपको मौका मिल रहा है। एक वार्निंग आ रही है आपके लिए, प्लीज उस पर थोड़ा ध्यान दें। ये है डेविल कार्ड, ये मुझे ये बता रहा है कि देयर आर चांसेस, हो सकता है कुछ लोगों के साथ अभी से हो रहा हो सकता है आगे जाके हो रहा हो, कि आप किसी तरीके की एडिक्शन में चले जाएं। देखिए, आपको सक्सेस मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं, बट कई बार क्या होता है कि जब हमें बहुत मेहनत के बाद कुछ रिजल्ट मिलता है, तो ऐसे चांसेस होते हैं कि हमारी कुछ हैबिट्स गलत हो जाएं। तो वो हैबिट्स, अब ज़रूरी नहीं जब एडिक्शन बोला जाए तो वो कुछ ड्रिंक ड्रग्स की है या कुछ स्मोकिंग की है। बहुत सी चीज़ें होती हैं जिससे हमारी कई बार मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ खराब हो रही होती है। तो ये कार्ड दिखाने का मतलब यही था कि ये आपके लिए मेजर गाइडेंस रहेगी। सब कुछ अच्छा होगा, लेकिन आपको बस ध्यान ये रखना है कि गाइडेंस में आपको किसी भी चीज़ पे इस तरह से डिपेंडेंट नहीं होना। चाहे अब देखिए, जैसे मैंने कहा कि मेंटल, इमोशनल, फिजिकल हेल्थ, फॉर एग्जांपल आपकी फूड हैबिट्स को आप चेक रखें ताकि आपकी हेल्थ पे कुछ इफ़ेक्ट ना आए। कई बार लोग ओवर ईटिंग करते हैं, बहुत ज़्यादा खा लेते हैं, उन मोटापे का शिकार होने लगते हैं। इसी तरह से ऑलरेडी मैं बोल चुकी हूँ कि ड्रिंक्स या कुछ चीज़ में आप अगर ओवर कर रहे हैं, वो आपकी हेल्थ को फिर से ख़राब कर रही है। प्लस अभी जो चीज़ें इग्नोर कर देते हैं, जिनको एडिक्शन नहीं मानते, वो है एक तरीके से सोशल मीडिया है आजकल, या गेम्स खेलते हैं लोग, इतने घंटे इतना टाइम स्पेंड कर देते हैं कि उनके पास खुद के लिए और चीज़ों के लिए समय नहीं बचता, और कहीं ना कहीं उनके दिमाग पे उन चीज़ों का असर होने लगता है ओवर यूज़ करने के कारण। तो एक तो यही था आपके लिए गाइडेंस, और दूसरा गाइडेंस मैं देख रही हूँ टेम्परेंस कार्ड बता रहा है कि बैलेंस बनाने पे ज़रूर ध्यान रखें, किसी भी चीज़ में हो, पर्सनल या प्रोफेशनल। तो हर बार खुद को ये याद दिलाएं कि आपको किसी भी चीज़ में एक्सेस में नहीं बहना, बैलेंस बना के रखना है। और आपके जाने से पहले मैं आपको बताऊंगी एंजल्स का बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड,
क्योंकि 2023 में ये आपके लिए एक टाइप से बहुत हेल्प करेगा, आपको मोटिवेट करेगा। लेकिन उस कार्ड को दिखाने से पहले आपको एक छोटी सी रिक्वेस्ट, लाइक कर दें प्लीज़, और कमेंट्स कर दें। अगर नहीं आपको पता चलता कि आपको क्या लिखना चाहिए, या आप थोड़े शाय हैं, एक्सप्रेस नहीं कर सकते, तो आप 111 लिखें, 1111 लिखें। एंजल्स का इतना ब्यूटीफुल नंबर है वो। और उसके साथ ही सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। बहुत से लोग हैं जो रीडिंग देख के चले जाते हैं, तो मेरी रिक्वेस्ट है, आपके शायद 4-5 सेकंड ही लगेंगे लाइक कमेंट सब्सक्राइब करने में, लेकिन एज अ क्रिएटर मुझे बहुत खुशी मिलेगी, मेरा चैनल ग्रो करेगा इससे। और ये सब ग्रोथ पे डिपेंड होता है, इसीलिए सबको बोलना पड़ता है, अदरवाइज हम आपको परेशान नहीं करना चाहते, तो प्लीज़ कर दीजिए। तो अभी टाइम है एंजल्स के कार्ड का, और एंजल्स का कार्ड बोल रहा है जर्नी। तो देखिए बहुत प्यारा कार्ड है, और इस कार्ड का मतलब है जैसा कि हमने देखा था कि आपका एक नया सफर शुरू हो रहा है। फूल कार्ड आया था, एस ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ कप्स। तो देखिए एंजल्स यही बताना चाहती हैं कि उस जर्नी के लिए ना तैयार रहें। कई बार हम अपनी पुरानी एनर्जीज, पुरानी वाइब्रेशन से इतने कनेक्ट हो जाते हैं कि जब वो छूट रही होती है तो हमें लगता है कि कुछ गलत हो रहा है, नहीं हमें नहीं जाना, हम बहुत रेजिस्ट करते हैं। तो आप अब सोच लीजिए, एक नई जिंदगी, नया सफर शुरू होने वाला है। आपको कुछ टाइम के लिए अनकंफर्टेबल भी फील हो तो इट्स ओके, मैनेज कीजिए, क्योंकि आगे वो सफ़र बहुत ही खूबसूरत है। तो तैयारी करके रखें, और पूरा 2023 आपके लिए नई नई बहुत बेहतर, बहुत अच्छी चीज़ें लेके आएगा। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड हैप्पी न्यू ईयर।